जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है, नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ एयर दैट इज प्रेजेंट इन 78% ऑफ द एटमॉस्फेयर। बट क्या आपको पता है कि किस तरह से ये नरिशमेंट या न्यूट्रिएंट सॉइल में प्रेजेंट होता है और किस तरह से ये समय के साथ रिप्लेनिश होता है? आगे पढ़ने वाले हैं हम वही टॉपिक, न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशमेंट इन द सॉइल। किस तरह से सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश होते हैं, मतलब किस तरह से खत्म हो जाने के बाद न्यूट्रिएंट्स फिर से बनाए जाते हैं सॉइल के अंदर। जब बात आती है सॉइल के न्यूट्रिएंट्स की, तो नाइट्रोजन इज द मेन प्लेयर। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है सॉइल में, एटमॉस्फेयर में, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी प्लांट्स को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए नाइट्रोजन की ही होती है। अदर देन नाइट्रोजन, वी आर ऑल्सो हैविंग न्यूट्रिएंट्स लाइक पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर और सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। आप केवल इमेज में देख रहे हैं कि किस तरह से प्लांट को अपना न्यूट्रिएंट्स सॉइल के द्वारा रूट्स से अपने प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक ले जाने में मदद करता है। अब ये न्यूट्रिएंट्स या तो सॉइल में प्रेजेंट पहले से होगा या तो इसे केमिकल फर्टिलाइजर्स के द्वारा सॉइल में डाला जाता है। आपने देखा होगा कि फार्मर्स किस तरह से केमिकल फर्टिलाइजर्स अपनी फील्ड में यूज करते हैं, जिससे कि ये नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स फिर से सॉइल में प्रेजेंट हो जाए और प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्पफुल रहे। दूसरा एग्जाम्पल या दूसरा तरीका होता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स स्पेसिफिकली ह्यूमस के थ्रू अपने सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का रिप्लेनिशमेंट करते हैं। इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए हम नाइट्रोजन फिक्सेशन को समझ सकते हैं। बिकॉज नाइट्रोजन सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्लांट्स के द्वारा, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो मैं अभी कह रही थी वो समझते हैं इस इमेज के द्वारा। इस इमेज में आप देख रहे हैं कि एक ग्रीन प्लांट की रूट्स में नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये नोड्यूल्स या रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियाज। स्पेसिफिकली जब हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं तो ये बैक्टीरियाज होते हैं राइजोबियम, और ये राइजोबियम ही हेल्पफुल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। अब ये राइजोबियम किस तरह से नाइट्रोजन को फिक्स करता है सॉइल में? नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए राइजोबियम सबसे पहले एब्जॉर्ब करता है नाइट्रोजन को जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। उस नाइट्रोजन को जो कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल होता है उसे कन्वर्ट करता है राइजोबियम छोटे और सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, जिन्हें हम नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स कहते हैं। ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स फिर कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रोजन के सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, एंड नाउ these simpler molecules of nitrogen are present in the soil, और फिर इस सॉइल के द्वारा ये रूट्स में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि जिस तरह से वाटर अपनी रूट्स से अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ प्लांट में ट्रेवल करता है, बिल्कुल उसी तरह से नाइट्रोजन भी रूट से अदर पार्ट्स जैसे कि लीव्स और स्टेम तक ट्रैवल करता है जाइलम वेसल्स के थ्रू, और इस तरह से प्लांट की नाइट्रोजन नीड फुलफिल हो जाती है। ये सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सेशन है। बिल्कुल इसी तरह से अदर न्यूट्रिएंट्स को भी फिक्स किया जाता है। अब सारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के टॉपिक्स आपको क्लियर हो चुके होंगे, और अब आप न्यूट्रिशन इन प्लांट्स से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाएंगे। अगर आप फिर भी कोई क्वेश्चंस रखते हैं तो आप बिल्कुल हमारे आरंभ ऐप के प्रैक्टिस टेस्ट या बैक एक्सरसाइजेस पर जा सकते हैं, जहां पर आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स और सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। होपिंग
the best for chapter 1 practice.